हेलो एवरीवन, मैं सुशील आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी IAS कैंपस में। बच्चों, हम डिस्कस करेंगे आज जो SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है, अलग अलग शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन GS के आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस SSC GD और उसी के लिए टेस्ट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है कि सर्वप्रथम क्या था, या क्रिकेट से रिलेटेड, या किस संस्था को किसने बनाया। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? अप्सरा नाम था बच्चों, अप्सरा। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? RK सन्मुख चेट्टी थे बच्चों। चलिए नेक्स्ट। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई बच्चों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? ये कोलकाता में की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा बच्चों, राजा राम मोहन राय। तो ध्यान रखेंगे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में हुआ बच्चों। सती प्रथा का जो अंत हुआ वो 1829। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो बच्चों ये बनी थी 1917 में, 1917। चलिए नेक्स्ट। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा बच्चों दयानंद सरस्वती ने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 से लेकर 97। कोलकाता, कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी 1896 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल यहीं से SSC GD का पेपर आ रहा है। सभी शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने चलाया था अलीगढ़ आंदोलन बच्चों। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बच्चों चिल्का लेक, जो उड़ीसा में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अगर पूछे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो जम्मू कश्मीर वुलर लेक है बच्चों। ध्यान रखना है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है बच्चों अजंता की गुफाएं। अलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में स्थित है बच्चों। अलोरा और अजंता दोनों गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में है? तो बच्चों ये उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम में है। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पर? सिक्किम में। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था वो बच्चों आर्यभट्ट है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो बच्चों ये तारापुर में किया गया था, परमाणु रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर बच्चों। किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो बच्चों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था बच्चों, आंध्र प्रदेश। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो बच्चों डॉक्टर BN राव की नियुक्ति की गई थी, डॉक्टर BN राव की। चलिए नेक्स्ट। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। 3 बार पूछ लिया गया है अब तक ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों, ध्यान रखना है। 24 अप्रैल। भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो बच्चों ये 1952 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1952 में।
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी तट पर है? तो बच्चों ये चेनाब पर है, जो अब बनकर तैयार हो चुका है पूर्णतः। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो बच्चों ये चंबल नदी पर है। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये गंगा है बच्चों, और गंगा को 2008 में राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है बच्चों, सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो बच्चों जो नंदा देवी है ये आपका गढ़वाल हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का, उत्तराखंड में। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो बच्चों यह है K2 गोडविन ऑस्टिन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है बच्चों, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, अनाईमुड़ी। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो बच्चों जो ये सीमा है रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, जो 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। चलिए नेक्स्ट। रामोजी फिल्म इंडस्ट्री किस शहर में है? तो बच्चों ये हैदराबाद में है, रामोजी फिल्म इंडस्ट्री। नृत्य गुजरात से संबंधित है, तो बच्चों गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है बच्चों, नील नदी। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। चलिए बच्चों नेक्स्ट। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है, वो ग्रह है बच्चों, बुध। भारत का न्यूनतम साक्षर वाला राज्य बिहार, बिहार बच्चों। और सबसे ज्यादा साक्षर वाला राज्य केरल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस कथन का संबंध किस व्यक्ति से? तो बच्चों इकबाल जी से है, इकबाल जी ने नारा दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बच्चों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का है बच्चों ये, केरल। किस राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो बच्चों ये राजस्थान में किया गया था, राजस्थान। किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब में बच्चों। चलिए नेक्स्ट। प्रथम बार राज्यसभा का गठन, तो बच्चों अप्रैल 1952 में। पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है बच्चों। संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। भारत के संविधान का संरक्षक किसको माना जाता है? तो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों, तो ये साहित्य में दिया जाता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, टाइगरों की संख्या सबसे ज्यादा है यहाँ पर। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो बच्चों ये राज्य सूची में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं। चलिए नेक्स्ट। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो बच्चों विटामिन B12, विटामिन B12 में होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो बच्चों ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक। NPCI का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है बच्चों, मुंबई में, ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे छोटी सीमा कौन से देश से लगती है? तो बच्चों अफगानिस्तान से लगती है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 106 किलोमीटर लगती है, पूछा जा रहा है एग्जाम में ये भी। चलिए नेक्स्ट।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये आंसर होगा बच्चों 1931 में हुआ, 1931। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। IPL 2020 कहाँ खेला गया? दुबई में खेला गया था बच्चों 2020। करंट के क्वेश्चन बहुत ही पुराने पूछे जा रहे हैं SSC GD के एग्जाम में। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई थी बच्चों, 1932 में। चलिए नेक्स्ट, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो बच्चों गीत गोविंद के लेखक है जयदेव, जयदेव। पाल वंश का प्रथम शासक गोपाला बच्चों, गोपाला। पंजाब केसरी किसका शीर्षक है? तो बच्चों ये लाला लाजपत राय जी का है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है बच्चों, राजा राम मोहन राय को। चलिए नेक्स्ट, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में है बच्चों। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये मिला बच्चों मेहरगढ़ से। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे बच्चों, मल्हार राव होलकर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, जो भी मैंने आपको बताए हैं SSC GD की सभी शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इसी लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए और आगे की सीरीज में लाऊंगा। आप बने रहे हमारे चैनल पर DIS कैंपस पर और वीडियो को शेयर जरूर करें। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे पर्सनली कॉन्टैक्ट के माध्यम से व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर भी DIS कैंपस से जुड़ सकते हैं।